नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। दिल्ली नगर निगम का एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यह जब आप किसी इलाके में जाएंगे, खासकर दूर दराज और दिल्ली देहात के इलाकों में, तो वहां पर आपको दो चीजें जरूर दिखेंगी। वो है, एक तो घूमती हुई आवारा गायें और दूसरा है कुत्ते। यानी वो कुत्ते, आवारा कुत्ते, जो हमने कई बार देखा है कि तरह तरह मौकों पर वो काटते भी हैं। और एक आंकड़े के तहत तकरीबन दिल्ली में 200 कुत्ता काटने की घटनाएं हर रोज होती हैं। सवाल यही है कि आखिर क्या जो आवारा पशु हैं, खासकर गायें हैं, उनको लेकर के और आवारा कुत्तों को लेकर के दिल्ली नगर निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है? ये तो जवाब हम लेंगे, मेयर से भी पूछेंगे और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन इन दोनों ही मसलों को उठाया है केशवपुरम जोन में जाकर के निरीक्षण के दौरान, और पाए कि आवारा पशु या आवारा गायें वहां पर हैं। ज्वाइन करता हूं नेता विपक्ष एमसीडी के राजा इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आवारा गायों को लेकर के एक मसला उठाया है, वो क्या है? दिल्ली की सारी जो जनता है परेशान है आवारा गाय से और जो कुत्तों के काटने से, जो गली के अंदर स्ट्रे डॉग्स वगैरह घूमते हैं। कल इसी के निरीक्षण करने के लिए मैं खुद केशवपुरम वार्ड में गया, क्योंकि मेरे जो पार्षद थे वो कह रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं। जब मैं वहाँ पर गया तो देखा वहाँ पूरी जो रोड थी वो उसमें गाय बैठी हुई थी। और वहाँ पर कई हमें एक्सीडेंट की जो घटनाएं वो सुनाई भी थी और रजिस्टर्ड भी हैं वो। जब हमने ये अपने अधिकारियों से और आम आदमी पार्टी के लोगों से इसके बारे में बात की तो इन्होंने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, इग्नोर किया। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि इन लोगों के पास गाय के लिए और कुत्तों के लिए किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। और ये लोग टोटली इस इशू के ऊपर चुप बैठे हैं और इसी इशू के ऊपर पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। अगर आप देखें गाय की जो समस्या है, टोटल हमारे पास 4 गौशाला हैं दिल्ली के अंदर। जो पांचवी है वो बंद हो रखी है। वो चारे जो गौशाला है उसमें आधी पेमेंट एमसीडी देती है और आधी पेमेंट दिल्ली सरकार देती है। मगर देखिए कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, दिल्ली सरकार ने मार्च के बाद एक भी रुपया गौशाला को नहीं दिया और एमसीडी का हाल उससे भी बुरा है। इन्होंने भी लगभग साल 1.5 साल से उनको पेमेंट नहीं कर की। अगर आप गौशाला को, जो एनजीओ चला रही है, अगर आप उनको पेमेंट नहीं दोगे तो वो लोग गाय को क्या फीड देंगे? इसका मतलब है कि जो हमारी गाय माता है उसको ये मारने का काम कर रहे हैं कि गाय माता के लिए ये फीड के पैसे भी नहीं दे रहे। दूसरी बात, कई गायें बीमार हैं तो उनका जो इलाज है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। ना ये वहाँ पर कोई मेडिसिन के लिए कुछ भेजते हैं, ना ये डॉक्टर्स भेजते हैं, ना ही वहाँ पर किसी तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। तीसरी बात कि आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली के अंदर केवल 4 गौशाला चल रही है। कितनी शर्म की बात है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं, हम ये करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। और गाय माता के लिए केवल और केवल 4 गौशाला। आप ये बताइए, 4 गौशाला से ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि गाय को पकड़ना और गौशाला में डालना। वो तो आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि 15 साल तक आपका शासन रहा, आपको सुध नहीं आई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक हमारे पास था हमने गौशाला में पेमेंट भी की। और कई बार क्या होता है, जब हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पेमेंट नहीं कर पाते थे, हमारे पास और भी ऑर्गेनाइजेशनल कुछ फंक्शनरी थे, हम उनकी तरफ से हम डोनेट करवाते थे पैसा। कि मान लो हम सरकारी तंत्र से पैसा नहीं दे पा रहे तो कई धार्मिक लोग थे और धार्मिक संस्थाएं थी, वो गाय को फीडिंग के लिए पैसे देती थी और फीड देती थी वहां पर। तो हम किसी न किसी तरह की व्यवस्था करते थे कि गौशाला सुचारू रूप से चलती रहे। मगर जब से आम आदमी पार्टी आई है तो वहां पर बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो गया गौशाला के अंदर। और आप तो डबल इंजन की इनकी सरकार भी है, डबल इंजन की इनके पास एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है इनका, तो उसके पास तो पूरा प्लान है इसके लिए, मगर उनका कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ। उनका ध्यान तो केवल राजनीति में है। हर दिन 200 कुत्ते भी काटते हैं राजधानी दिल्ली में, 200 लोगों को काटते हैं। देखो, जो कुत्तों की जो समस्याएं हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 16 सेंटर हैं, जिसमें 4 सेंटर हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
ने लीज पे दे रखे हैं एनजीओस को, बाकी जो 12 सेंटर्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर हैं। मगर आप देखिए कि आप एनजीओ को पैसा ही नहीं दे रहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास टैक्सेस आ रहे हैं, बहुत ईमानदार सरकार आई है, मैं तो कहता हूँ इससे भ्रष्टाचार सरकार नहीं है। कम से कम हमारे समय में हम एनजीओ को पैसा देते थे और वो कुत्तों को वैक्सीनेशन भी करते थे और स्टेरिलाइजेशन भी करते थे। अब बात तो वहीं की वहीं खड़ी है कि बिल तो आ रहे हैं, मगर मुझे डाउट है कि जो स्टेरिलाइजेशन है केवल कागजों पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ कुत्ते ऐसे भी हमारी निगाह में आए, कुछ लोगों ने शिकायत की कि स्टेरिलाइज तो कर ले गया, मगर स्टेरिलाइजेशन के बाद उनकी ब्रीडिंग दोबारा से हो रही है कुत्तों के थ्रू। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये सच बोल रहे हैं, इनके आंकड़े सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कहीं भी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ना गाय के लिए अरेंजमेंट है ना कुत्तों के लिए अरेंजमेंट है। अब तो इनकी डबल इंजन सरकार है। अब इनको चाहिए कि पिछली बातें छोड़कर आगे बढ़े, आगे का प्लान बताएं। जहां पर इनके 4 जो गौशाला चल रहे हैं, 4 की जगह इनको 20 गौशाला करनी चाहिए और ऐसे ही कुत्तों के सेंटर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो कुत्तों की और गाय की भी आबादी प्रोपोर्शनेट काफी बढ़ रही है। बिल्कुल। और साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, खासकर दिल्ली के इलाके बढ़ रहे हैं, उसमें गायों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 5 गौशालाएं चलती थी। 2016 में घुम्मनहेड़ा, जो कि नजफगढ़ इलाके में पड़ता है, वहां पर की जो गौशाला अभी तक बंद है। 7 साल हो गए। बीच में उसे खोलने की बात की जा रही थी और निगम की तरफ से काफी कोशिश भी की गई, बावजूद इसके अभी तक वो खुल नहीं पाई है। और घुम्मनहेड़ा गौशाला उस वक्त चर्चा में काफी आई थी जब वहां पर गायों के मरने की एक एक घटनाएं सामने आ रही थी। उसके बाद से आपको बता दूं कि लगातार जो है, जो एनजीओ उसे रन करता था, उसे बंद किया गया है। और अब जो स्थिति है कि तकरीबन 4 गौशालाओं में, जो कि बवाना के इलाके में है, हरेवली में है, और ऐसी अलग अलग इन चारों गौशालाओं की जो कुल क्षमता है तकरीबन 23 से 25 हजार गायों के रखने की है। लेकिन इनकी भी संख्या वक्त के साथ बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो नहीं बढ़ाई गई, और यही वजह है कि जैसा नेता विपक्ष ने कहा और मांग किया है कि इन गौशालाओं को बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप डॉग्स की बात करेंगे तो हर दिन में 200 घटनाएं आती हैं कुत्ता काटने की। साफ है कि स्टेरिलाइजेशन पर सवाल उठाया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि एक पिछले दिनों एक मौका था जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में कहा गया था और संज्ञान लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम देखेंगे, यानी संज्ञान नहीं लिया लेकिन कहा था हाँ इस मसले को हम जरूर देखेंगे। तो फिलहाल एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।